अच्छी रेपुटेशन बनाई है पिछले कुछ सीजन्स में। चेन्नई ने काफी लड़ाई की और जो कर्नाटका बुलडोजर्स हैं, वो 2 बार के विनर्स हैं, उनको बार बार फाइनल तक परेशान किया है, पर अंत में रह जाते हैं। तो ये सीजन देखते हैं कि क्या कुछ कर पाएंगे। उससे पहले वीर मराठा का जो टारगेट है ये पार करना होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आना होगा। पिछला वीकेंड एक मैच जीते थे, अगर इस वीकेंड भी एक मैच जीत जाए तो दे विल बी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर द सेमीफाइनल बर्थ। तो ये है वॉर क्राई, टीम स्पिरिट। मराठी माणूस जागा हो। बिल्कुल सही बात है। और काफी सारे खिलाड़ी जो हैं वो मुंबई हीरोज से वीर मराठी में आए हैं। रितेश देशमुख, शरद केलकर भी मुंबई हीरोज की टीम में थे, पर ये धीरे धीरे टीम बढ़ती चली है। तो वी वांट अ गुड गेम, वी वांट अ क्लोज गेम। लेट्स गो टू द कमेंट्री नाउ। शुक्रिया अतुल। एक अच्छा टारगेट यहां पे सेट करने में कामयाब रही वीर मराठी, और इसलिए क्योंकि शुरुआती झटके उनको बहुत जल्दी लगे थे। 5 विकेट गिर चुके थे सिर्फ 35 रन पे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो 71 रनों की एक साझेदारी रही छठे विकेट के लिए, और उसके बाद एक नाबाद 48 रनों की साझेदारी। 3 स्टार्स थे बैटिंग लाइनअप में, शरद केलकर, राहुल गोरे और नुपुर दुडवारकर। अब देखना पड़ेगा कि वीर मराठी किस तरीके से इस लक्ष्य का डिफेंस कर पाते हैं, क्योंकि चेन्नई राइनोज की बल्लेबाजी भी बहुत मजबूत है। और 2 बल्लेबाज जो कि मैदान में उतर चुके हैं, पृथ्वी हैं और उनके साथ साथ दूसरी ओर विक्रांत भी मौजूद है। विक्रांत ने अच्छी गेंदबाजी की थी, खासकर नए गेंद के साथ। नंबर 99 की जर्सी पहने विक्रांत आपके स्क्रीन पे। आज अच्छी किफायती गेंदबाजी भी की उन्होंने, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहां पे बल्ले के साथ क्या जलवे कर सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीलेश कुलकर्णी, जो कि भारत के लिए भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेटर होने के साथ साथ इस वीर मराठी टीम के भी मेंटोर और सीईओ रह चुके हैं या बने हैं। नीलेश, आप काफी खुश होंगे क्योंकि जो शुरुआत रही थी उसके बाद 154 बनाना काफी काबिले तारीफ। जी बिल्कुल, नमस्कार। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। जहां तक ये उम्मीद थी कि 100-120 रन तक हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद शरद केलकर और राहुल गोरे ने जो साझेदारी की, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, जिसके चलते वीर मराठी को ये स्कोर देखने मिला। पहला ओवर करने के लिए आएंगे लश्कारिया, जो बतौर बल्लेबाज आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ 6 रन ही बनाए थे, लेकिन यहां पे मौका जरूर है। अगर अर्ली विकेट्स कुछ ले सके तो वीर मराठी काफी दबाव बना सकती है चेन्नई राइनोज के ऊपर। पहली गेंद के साथ आएंगे पार्लेजी एंड से वीर मराठी के गेंदबाज रईस लश्कारिया। एक स्लिप मौजूद उनके लिए, और पहली गेंद थोड़ी सी जरूर दिशा में भूल हुई और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 4 रन के लिए खेल दिया। नॉट द परफेक्ट स्टार्ट हियर नीलेश। आई थिंक रईस लश्कारिया से एक्सपेक्टेशंस है कि लाइन एंड लेंथ, क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स जो पावर प्ले है उसमें उनको ज़्यादा फोकस करके एरियाज, अच्छे एरियाज में डालने की ज़रूरत है। जहां तक वीर मराठी के लिए गेम में अगर रहना है और ये पावर प्ले का अगर यूटिलाइज करना है तो फर्स्ट 6 ओवर्स बहुत ही क्रूशल रहेंगे। खासकर अगर विकेट्स मिले तो उससे बढ़िया शुरुआत शायद ना हो। इस बार बिल्कुल सही सपाट गेंदबाजी, क्योंकि आस्किंग रेट बिल्कुल पारी के शुरुआत में सिर्फ 8 से भी कम है, यानी ज्यादा रन, खासकर ज्यादा बाउंड्रीज नहीं कर सकते बिल्कुल वीर मराठी के गेंदबाज। जी बिल्कुल, आई थिंक एज आई सेड कि ये 6 ओवर में अगर वीर मराठी 35 to 40 रन तक का फोकस टारगेट रखती है तो डेफिनेटली टीम गेम में रहेगी। एक और वाइड, पहला गेंद भी शायद वाइड बन सकता था, लेकिन उस पे बल्ला लगाने में कामयाब रहे थे विक्रांत, और उसी वजह से उन्हें पहला चौका मिला था। यानी 5 बिना किसी नुकसान के सिर्फ 2 गेंदों के बाद। चूंकि नीलेश बिल्कुल एक इनसाइडर हैं, इस गेंद के बाद उनसे जरूर पूछेंगे कि ये XXX एनर्जी ड्रिंक CCL का उनका अनुभव कैसा रहा है। इस बार एक अच्छी गेंद, बड़ा बड़ा अपील। ओह, क्या इस पे यहां पे रिव्यू मांगेगी वीर मराठी की टीम? नीलेश, क्या कहेंगे? जी, जहां तक मेरा कहना है, एक अच्छी अपील, लेकिन फ्रंट फुट पे थे तो थोड़ा सा डाउटफुल है, 50-50 चांस लग रहा है। पहले देखते हैं कि गेंद
नो बॉल था कि नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे सवाल शायद ये भी बन सकता है कि बल्ले के आसपास थी कि नहीं ये गेंद। लाइन बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन आगे बढ़ के खेला था। मुझे लगता है ये डेफिनेटली हिटिंग ऑफ स्टंप ऑफ एंड मिडिल। फाइनल बॉलर की सोच है, लेकिन ये इफ आई एम अंपायर एंड इफ आई एम थर्ड अंपायर, डेफिनेटली ये बहुत ही करीबी मामला। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी या विक्रांत यहाँ पे बल्लेबाज, हालांकि अच्छे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल फ्रंट फुट पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। और सबसे पहले आप देख सकते हैं संपर्क ऐसा लग रहा है कि पैड पे ही हुआ है, उसके बाद जरूर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। बिल्कुल पैड फर्स्ट, इंपैक्ट पैड फर्स्ट लग रहा है। If I am a third umpire, I think it's definitely hitting off and middle. काफी बड़ा एक विकेट बन सकता है, खासकर वीर मराठी के लिए, क्योंकि बिल्कुल जरूरत ही है, तकाजा है वक्त का कि अर्ली विकेट्स ले सके तो चेन्नई राइनोज दबाव में जरूर पड़ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि थर्ड अंपायर नीलेश कुलकर्णी की सोच से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। अगर लाइन आप देखें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैड पे भी पहले लग रही है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा थर्ड अंपायर के दिमाग में शायद कि बाउंस नहीं, नी रोल तक है। मुझे नहीं लगता है कि बाउंस इज एन इशू। डेफिनेटली ये बाउंस इज नॉट एन इशू। आई थिंक थर्ड अंपायर यही कोशिश है कि आउट दे दिया। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट विकेट। फर्स्ट ओवर में टीम को साथ में लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है ये। बड़ा विकेट यहां पे गिरता हुआ। विक्रांत एलबीडब्ल्यू होके वापस जा रहे हैं, उन्हें आउट करने में कामयाब रहे लश्कारिया, और लश्कारिया ने बिल्कुल पहले ओवर में एक ब्रेक थ्रू दिला दिया है टीम को। चेन्नई राइनोज 5 1 विकेट के नुकसान पे। चेन्नई राइनोज को पहले ही विकेट में एक धक्का, पहले ओवर में एक धक्का लग चुका है, और उसके वजह से अब बल्लेबाजी करने आए हैं विष्णु। विष्णु ने भी आज काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट्स लिए थे, और उनका ये रिकॉर्ड एवरेज देखिए बहुत बेहतरीन। जी बिल्कुल, इनकी टॉप ऑर्डर स्ट्राइक रेट 158, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये सेटअप में। आई थिंक अगर ये टिके तो चेन्नई डेफिनेटली, he looks a good player, और इनकी टेक्निक काफी, इनके टॉप 3 to 4 प्लेयर्स हैज अ गुड फॉर्मिडेबल टेक्निक। जी और इसी वजह से टॉप 3 को आउट करना बहुत जरूरी। उसमें से एक काम कर चुके हैं यहाँ पे लश्कारिया, जिस तरीके से बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी की थी, और पहले नॉट आउट का इशारा था, लेकिन उसके बाद उसे रिवर्स करते हुए आउट। और देखिए हर्षोल्लास। जी बिल्कुल, आई थिंक ये टॉनिक बहुत जरूरी था वीर मराठी के लिए फर्स्ट ओवर में विकेट, क्योंकि टीम को अगर मोटिवेट रखना है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट 2-3 ओवर्स में अगर विकेट ले ले। एक और अच्छी गेंद, उसके साथ ओवर की समाप्ति, 5 पे 1 चेन्नई राइनोज। पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में अगर विकेट्स आप ले सके तो बहुत जरूरी। और वीर मराठी के लिए इस मैच में विकेट्स और जीत क्यों जरूरी है, क्योंकि आज अगर हार जाए तो सेमीफाइनल के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। चेन्नई राइनोज के 4 अंक हो जाएंगे, मुंबई हीरोज के भी 4 अंक हैं, और ये दोनों ही टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी।
नीलेश, वीर मराठी के लिए मस्ट विन गेम है और कई बार अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इस सिचुएशन में खासकर बड़े खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और उनमें से एक है उनके कप्तान। जी बिल्कुल, रितेश देशमुख से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये अगर आप देखने जाए तो ये एक तरह से क्वार्टर फाइनल है वीर मराठी के लिए। अगर ये मैच जीत गए तो डेफिनेटली अगला मैच बिकम्स अ क्रिटिकल मैच। पहली गेंद पे करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। रमन्ना भी अब बल्लेबाजी कर रहे हैं एक सब्स्टिट्यूट रनर के साथ। स्ट्राइक पे वापस आएंगे विष्णु। बिग ब्रदर फाउंडेशन आपको याद दिला दे, हर रन के लिए 1000 रुपया डोनेट कर रहा है इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में। आउटसाइड एज, लेकिन चौका भी मिला उससे और विष्णु को उनके पहले रन मिलते हुए वीर मराठी को अपने फील्डिंग को बहुत कसी रखनी पड़ेगी। नीलेश जी बिल्कुल, आई थिंक एरियाज नई गेंद है, इंपॉर्टेंट है कि फील्ड सेट और कौन से एरियाज में अगर गेंद होती है। हालांकि रितेश देशमुख डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, जानते हैं ये सिचुएशन में क्या करना है और एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रितेश देशमुख। ये एक अच्छी गेंद थी, सिर्फ एक ही रन देंगे इस पे। नीलेश, हमने देखा खासकर जब चेन्नई गेंदबाजी कर रहे थे कि ज्यादातर उनके गेंदबाज राइट आर्म मीडियम थे और सिर्फ एक ऑफ स्पिनर थे। तो ये बताइए कि वीर मराठी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ज्यादा वैरायटी है अटैक में? डेफिनेटली है, जैसे कि रितेश प्रिडोमिनेटली इन स्विंग बॉलर है, रईस लश्कर आउट स्विंग डालते हैं, उसके साथ अंकुश चौधरी जो लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं। पिछले 2 सीजन में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स है वीर मराठी के लिए और ये स्क्वायर लेग के लिए चौका। एक और बेहतरीन शॉट। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में वापस आते हुए, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पहला ओवर साबित हो रहा है कप्तान रितेश देशमुख का। 4 गेंदों पे 10 रन और दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका और विकेट के दोनों तरफ। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक लय पकड़नी होगी। रितेश देशमुख खुद जानते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर। थिंक फर्स्ट ओवर है, शायद रस्टी होंगे, लेकिन आई एम श्योर ही विल कम बैक इन द गेम। इसको जरूर एक नो बॉल करार दिया जाएगा, साथ साथ 4 रन के लिए भी जाएगी ये, यानी 5 रन कुल मिला के। और फ्री हिट नहीं होगा क्योंकि ओवर स्टेपिंग के लिए ये नो बॉल नहीं, लाइन के लिए जो बहुत आज से ऐसा लगा कि फिसल के निकली थी। जी बिल्कुल, स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, अनफॉर्चुनेट, हर बॉलर के साथ हो सकता है। ऐसा लगा कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल ट्राई कर रहे थे जेम्स फॉकनर की तरह। जी नहीं, उनका एक्शन है, प्रिडोमिनेटली इन स्विंग बॉलर है, तो शायद वो एंगल की वजह से लगता है कि वो। तो जैसा कि आप बता रहे थे, शायद अंकुश के जो ओवर होंगे वो काफी क्रूशल बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ही कैन कंट्रोल द गेम और वो एरियाज जानते हैं कि कौन से एरिया में डालते हैं। पिछले 2 सीजन में काफ़ी अच्छा इकोनॉमी रेट भी अंकुश चौधरी का है, तो आई थिंक वीर मराठी डेफिनेटली इज होपिंग कि अंकुश चौधरी वो रोल प्ले करे। Slightly expensive first over for the captain of Veer Marathi, which is why Chennai Rhinos fans will be quite pleased. 21 रन बन चुके हैं और एक गेंद बची है दूसरे ओवर में। 16 रन इस ओवर में जा चुके हैं, जिनमें से 3 चौके, 1 नो बॉल की वजह से। स्ट्राइक पे विष्णु, इसे ऑन साइड पे खेलेंगे, 1 रन आसानी से ले लेंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज 22 पे 1। एक अर्ली विकेट के बाद चेन्नई राइनोज अपने इनिंग्स को जरूर संभालते हुए, पहला विकेट गिरा था जब तब स्कोर थी सिर्फ 5 और उसके बाद 17 रन जोड़ चुके हैं रमन्ना और विष्णु। संतुलन भी अच्छा बनाए रखने पड़ेगा और अनुशासन की भी जरूरत होगी वीर मराठी को। सिर्फ 2 ओवर में 6 एक्स्ट्रास, जिनमें से 5 रन गए थे, एक वाइड, काफी
या नो बॉल जो दिया गया था 4 रन के लिए गई थी। दूसरा ओवर अपना डालेंगे लश्कारिया। पहले ओवर में 5 रन देके 1 विकेट, बहुमूल्य विकेट विक्रांत का ले चुके हैं। क्या अपना जादू फिर से दिखा सकते हैं? पावर प्लेस के अंदर विकेट्स की जरूरत वीर मराठी को। और जैसा कि नीलेश कुलकर्णी कह रहे थे, बहुत अच्छे टेक्निक के साथ खेलते हैं दोनों विष्णु और रमन्ना। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं और फॉर्म में भी हैं। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, Hridaya Cure a Little Heart Foundation has saved over 2,000 lives over the last 7 years. Make sure that you contribute by logging on to hridaya.com. बेहतरीन शॉट, इस बार ऑन साइड में फील्डर मौजूद है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। नीलेश, क्या बढ़िया टाइमिंग, दैट वुड हैव डन एनी प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेटर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्राउड। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, मिडिल स्टंप से फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर के लिए बाउंड्री। आई थिंक लश्कारिया को एक अच्छी लाइन डालनी है क्योंकि 6-3 फील्ड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और जहां पे अगर पाँव में आप गेंदबाजी करोगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है एज अ बॉलर। And we are in the city where we have seen some amazing batsmen emerge और बहुत ही रिस्टी प्लेयर्स, और यहाँ पे कलाइयों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था रमन्ना ने। डबल फिगर्स तक पहुंचने वाले पहले चेन्नई के बल्लेबाज, एक और शॉट, इस बार फील्डर होता तो क्या फर्क पड़ता, बड़ा। आई थिंक चेन्नई की स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है कि फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले में सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है। आई थिंक काफ़ी समझदारी से गेंदबाजों को एनालाइज करके गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है, जितने रन बटोर सकते हैं फर्स्ट 6 ओवर में, प्रेशर कम करने के लिए उनकी कोशिश, तो दे आर गोइंग आफ्टर टॉप 2 बॉलर्स। और दोनों ही लश्कारिया और रितेश चूंकि थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, शायद जल्द ही हमें स्पिन देखने को मिलेगा और उससे अगर कोई स्टोरी में बदलाव आए तो अच्छी बात रहेगी वीर मराठी के लिए। लेकिन फिलहाल इस मैच का जो पूरा मोमेंटम है वो चेन्नई राइनोज के ही पक्ष में। तो आप बता रहे थे पहले, जैसे कि आप इनसाइडर हैं, तो बताइए कि ये सीसीएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? काफी बहुत अच्छी एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी एंथुसियाज्म है सारे खिलाड़ियों में। जी बिल्कुल, एंड एडिशन टू दैट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये प्राइमरीली एक्टर्स है, तो हमने देखा ईयर 1 से इनकी कमिटमेंट जो होती है अपने बिजी स्केड्यूल में अवेलेबल कर देना, खुद को प्रैक्टिस के लिए कमिट करना और फिर आके उतना 100% देना। आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सब एक्टर्स अपने बिजी स्केड्यूल में उतना एफर्ट दे के क्रिकेट खेलने आते, अपना पैशन, अपना लव क्रिकेट के लिए वो जीना चाहते हैं। तो आई थिंक ये वीर मराठी का फ्रॉम ईयर 1, फर्स्ट ईयर वीर मराठी जब सेमीफाइनल तक पहुंची थी, एक्सपेक्टेशंस अलग थे, उसके बाद एवरी पर्सन इज कमिटिंग मोर देन 100%। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब एक क्रिकेटर की तरफ से आप देखते हो, तो ये कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखती है। थोड़े से फील्ड में बदलाव आए हैं और उसके बाद से लश्कारिया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी से पहले इस ओवर में काफी रन जा चुके हैं। 13 रन इस ओवर में और 1 गेंद अभी भी बची हुई, यानी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं दोनों बल्लेबाजों को। जानते हैं कि डीप मिड विकेट है, यानी बड़ा शॉट नहीं खेलेंगे ऑन साइड पे, लेकिन लश्कारिया की तरफ से चूंकि फाइन लेग इनसाइड द सर्कल है, लाइन बिल्कुल सही रहनी पड़ेगी। 6 फील्डर्स जैसे कि नीलेश ने बताया था ऑफ साइड में है, बिल्कुल सही गेंद। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 35 पे 1 चेन्नई राइनोज। फिलहाल इस मैच का पूरा हाल आंकड़ों की जुबानी। 3 ओवर्स में सिर्फ 35 रन, या सिर्फ 3 ओवर में 35 रन कहें तो सही है।
और 35 रन पे ही 7वें ओवर में 5 विकेट खो चुकी थी वीर मराठी। लेकिन उसके बाद शरद केलकर और राहुल गोरे ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से एक कंपेटिटिव स्कोर जरूर बना था। अब वो खिलाड़ी जिनकी बातचीत हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, अंकुश चौधरी। नीलेश पिछले मैच में थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे थे, आखिरी गेंद पे एक बड़ा शॉट। आई थिंक अनफॉर्चुनेट, या स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो एक ऐसा मोमेंट आता है कि बैट्समैन वो बॉल पे मारने को ही देखता है। एंड आई थिंक इट वेंट अगेंस्ट वीर मराठी। बट मैं अगर अलग तरीके से सोचूं, 20 ओवर अगर गेम होती थी तो शायद कुछ ओवरऑल पिक्चर ही अलग होती थी। जी हाँ, बिल्कुल। एक डकवर्थ एंड लुइस मेथड की वजह से थोड़े से अबॉर्टेड ओवर्स रहे थे। आपको याद दिला दें, आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/CCL2020। चेन्नई राइनोज लुकिंग गुड फॉर अ सेकंड सक्सेसिव विक्ट्री। लेकिन अच्छी नपी तुली गेंदबाजी से शुरुआत की है चौधरी ने। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पे सीधी रही थी, इस बार भी हल्की सी थोड़ी सी टर्न का हिंट जरूर दिखा। जी बिल्कुल। आई थिंक अंकुश चौधरी विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस सेटअप। उनके 4 ओवर अगर वो गेम में लाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन पावर प्ले में हमेशा स्पिनर जब आता है तब उस पर एक दबाव हमेशा रहता है नीलेश। फील्डर्स आप सिर्फ 2 ही बाहर रख सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठा सकता है बल्लेबाज, जिसका बखूबी यहां पे एक एग्जांपल दिखाया रमना ने। जी बिल्कुल। अगर शॉर्ट गेम, इजी पिकिंग, डीप स्क्वायर लेग आप रख नहीं सकते हो, जिसके चलते उन्हें इजी पहली 2 गेंदबाजी उन्होंने आगे की थी। बैट्समैन इज स्केयर्ड टू हिट यू ओवर द पार्क। सो आई थिंक एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से एरिया में अंकुश चौधरी गेंदबाजी करते हैं। काफी अच्छी शुरुआत यहां पे चेन्नई राइनोज के लिए। 1 विकेट जरूर खो चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी यहां पे बनती हुई। एक और रन मिलेगा जिसकी वजह से साझेदारी 36 रनों की बन जाएगी। और गौरतलब है कि जब वीर मराठी खेल रहे थे तब 6ठे विकेट से पहले तक 35 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। तो आपसे भी कई टिप्स ले रहे होंगे अंकुश, क्योंकि आप भी उनकी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर ही थे। जी बिल्कुल। ही इज ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज वांट टू अडेप्ट, किस तरह से इंप्रूव कर सके, किस तरह से अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और उनकी एक खासियत बहुत ही अच्छी है कि वो कंसिस्टेंटली एक एरिया हिट करना चाहते हैं। आई थिंक ये फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में जो रोल अंकुश चौधरी प्ले करेंगे वो वीर मराठी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये अच्छा ओवर रहा है, सिर्फ 6 ही रन दिए हैं, 1 चौका, लेकिन उसके अलावा बहुत प्रिसाइज गेंदबाजी बोले तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन चेन्नई राइनोज के कैंप में सब काफी निश्चिंत, फिलहाल काफी खुश नजर आते हुए। बल्लेबाजी भी बहुत बची है उनके लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, वाइड का इशारा और उसके साथ साथ 4 रन भी मिलेंगे। वहां पे कोई फील्डर शुरुआती ओवर्स में मौजूद नहीं रहेंगे और इसके वजह से आसानी से और 5 रन मिलते हुए पारी को। और कप्तान बिल्कुल नाखुश। जी बिल्कुल। दोनों साइड विकेट की गेंदबाजी हो रही है अनफॉर्चुनेटली, जिसके चलते कैप्टन को फील्ड सेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वहां पे अंकुश 4 गेंदें अच्छी करके 2 बॉल अगर बाउंड्री ले लेते तो थोड़ा सा प्लानिंग में गड़बड़ हो सकती है। इसी के चलते जो रिक्वायर्ड रेट शुरुआत में 7.5 के आसपास थी, वो 7 से काफी नीचे आ चुकी है। इस बार आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। 4 ओवर के बाद 47 पे 1 चेन्नई राइनोज। धीरे धीरे फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल या उनका प्रभाव दिखता हुआ चिन्नस्वामी स्टेडियम में, जहां पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चेन्नई राइनोज। कैलकुलेटेड अग्रेशन, खासकर रमन्ना से 11 गेंदों पे 22 रन बना चुके हैं और बखूबी उनका साथ दे रहे हैं विष्णु। ग्लैमर के साथ साथ एंटरटेनमेंट, एक्टर्स, क्रिकेट,
बिल्कुल सही मिश्रण नीलेश, सही मायने में हर जितने भी जुनून है हिंदुस्तान में उन सब का मिश्रण दिखाई देता है सीसीएल में। जी बिल्कुल, दो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज क्रिकेट एंड फिल्म इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लोगों को देखने मिलता है। एक्टर्स प्लेइंग क्रिकेट इटसेल्फ इज अ गुड ट्रीट फॉर लॉट ऑफ व्यूअर्स। नए गेंदबाज के तौर पे राहुल गोरे, क्या अपने बल्लेबाजी के साथ साथ अब अच्छी गेंदबाजी भी कर पाएंगे? शॉर्ट पिच गेंद और उसका बखूबी फायदा उठाया विष्णु, रॉकिंग ऑन टू द बैक फुट एंड स्मैकिंग इट अवे टू द ऑन साइड। अभी भी पावर प्ले ओवर्स चल रहे हैं, 50 रन पूरे हो चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, चेन्नई राइनोज केम अप विद द स्ट्रैटेजी, केम अप विद द प्लान एंड दे आर एक्सिक्यूटिंग इट वेल। जब आप इतनी आसानी से एक पुल शॉट मारें तो इसका यही इशारा है कि आपने बॉल को बहुत अर्ली साइड कर लिया था। इस बार ऐसा लगा कि थोड़ी सी गलती जरूर हुई। स्लो बॉल था क्या ये नीलेश? नहीं, थोड़ी सी नीचे रही। आई थिंक राहुल गोरे भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे एरिया में, शायद रस्टी लग रहे हैं आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम बैटिंग करते वक्त, थोड़े से रस्टी लग रहे हैं, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि इनका स्पेल वीर मराठी के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने पेशेंस दिखाया और शरद केलकर के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, वही उम्मीद है बॉलिंग में भी वो करें। इस बार फिर से एक अच्छा शॉट, लेकिन यहां पे फील्डर मौजूद है और इसी की वजह से सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। विष्णु 14 गेंदों पे 15 रन बना चुके हैं। दूसरी ओर रमन्ना, ही लुक्स लाइक ही इज इन अ हरी, 11 गेंदों पे 22 रन। याद रखिए कि रन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मैच जीत जाए चेन्नई राइनोज तो जी हां, जरूर एक फर्क पड़ेगा कि वो मुंबई हीरोज के आगे आ सकते हैं या उनसे ऊपर आ सकते हैं नेट रन रेट के सवाल पे। एक और वाइड, तो बिल्कुल सही शुरुआत नहीं रही है नीलेश, जो आप चाह रहे होंगे या वीर मराठी के फैंस चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक उम्मीद यही थी कि पहले 6 ओवर्स पावर प्ले के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जिस तरह से स्कोर्स हुआ है, वो स्कोर अगर डिफेंड करना है तो फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते। आई थिंक कुछ हद तक उनका चेन्नई का गेम प्लान काफ़ी क्लियर है कि पहले 6 ओवर में जितने रन आ सकते हैं तो प्रेशर वीर मराठी के ऊपर डाल दे। एक और वाइड, ये बिल्कुल फायदेमंद नहीं हो रहा है टीम के लिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, सिर्फ 101 रनों की ही जरूरत है और अभी भी 93 गेंदें बची हैं चेन्नई राइनोज के लिए, साथ साथ 9 विकेट्स भी। और जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर नीलेश कुलकर्णी बता रहे थे कि उनकी टॉप ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बताइए हमें कि कितना मजा आ रहा है आपको सीसीएल देखते हुए। फॉलो अस ऑन ट्विटर @CCL and get all the updates, all the stories about what's going on behind the scenes as well. ये हवा में जरूर गई है, लेकिन गैप में भी, और एक अच्छा शॉट, 6 रन मिले हैं। Convincing stroke and that is the second 6 of this innings नीलेश। थ्रू द लाइन खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट, थ्रू द लाइन खेल दिया और मैक्सिमम। और हर ओवर में हम देख रहे हैं रमन्ना बड़े शॉट्स लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ 12 गेंदों पे 28 रन तक पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह की पारी शरद केलकर ने खेली थी, वही टॉप ऑफ द ऑर्डर में खेल पा रहे हैं यहां पे रमन्ना। यहां पे 4 रन मिल सकते हैं। एक और बड़ा ओवर यहां पे सिद्ध होता हुआ ये चेन्नई राइनोज के लिए। बहुत अच्छा एक और ओवर साबित होता हुआ यहां पे, और राहुल गोरे थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि शुरुआत भी थोड़ी सी अनुशासनहीन की थी और अब तक 5 गेंदों पे नीलेश 17 रन। जी बिल्कुल, अनदर एक्सपेंसिव ओवर। 2 बड़े ओवर
दो बड़े ओवर इस फर्स्ट 6 ओवर्स में गए जो आई थिंक वीर मराठी के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया। इसके बाद एक और ओवर बचेगा, लेकिन उससे पहले एक और गेंद यहां पे करना है गोरे को, कोशिश करनी पड़ेगी बिल्कुल प्रिसाइज, और वही ये किया है, अपील भी है, लेकिन मकरंद देशपांडे इसे नहीं रोक पाए। 4 लेग बाइज के लिए जाता हुआ, यानी कुल मिला के इस ओवर से 21 रन आए हैं। इस ओवर की समाप्ति पे चेन्नई राइनोज 68 for 1।